5 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वज़ीर आज़म आज सरकारी दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर की वज़ीर आज़म को सानेहा सवात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतालिका इदारों को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत। मुलाकात में अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह और दीगर की भी शिरकत। PTI के अरकान पर एहतजाज और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। लाहौर में गिरफ्तार रहनुमाओं के खत की तायीद। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी मेंबरान अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई। मुज़ाकरात और एहतजाज से मुतालिक करारदाद मंजूर। मुज़ाकरात होने चाहिए और मज़ाहमत भी। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने ख़त के बाद वजाहत भी कर दी। कहा चाहते हैं मुज़ाकरात मुख्तदर हलकों के साथ हों। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा 2.5 साल के बाद हमने मुज़ाकरात की बात की। हम अदालतों के जरिए इंसाफ लेकर ही बाहर आएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अपनी हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कोई KP हुकूमत गिराना चाहता है तो वो शौक पूरा कर ले। मखसूस नशिस्तों का फैसला सियासी तारीख पर सियाद धब्बा है। बानी PTI से मुलाकात तो करवा नहीं रहे तो हम हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे करें। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो जवाब सख्त होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा PTI की अपनी गलती पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली। सियासी जमातों का तर्ज-ए-अमल भी सियासी ही होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,31,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,30,000 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,30,748 पर ट्रेडिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कल 74 अरकान की रुकनीत बहाल। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। कौमी असम्बली की 19, KP की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल। मखसूस नशिस्तों पर PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उम्मीदवारों की वापसी का रास्ता मुकम्मल बंद। मजमूई तौर पर नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14 और JUI को 12 इजाफी सीटें मिल गईं। IPP, काफ लीग, ENP, MQM और PTI-P की एक नशिस्त बहाल। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सरबराही भारत की सिफारती शिकस्त। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदामात की आलमी सतह पर पजीराई। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को एक बार फिर शदीद धचका। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का सदर मुकर्रर कर दिया गया। कुछ रोज़ कबल ही पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया था। भारत को क्वाड ममालिक के इजलास में भी शर्मिंदगी उठाना पड़ गई। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली कामयाब।
मुश्तरका बयानिए में पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, ना ही नाम लिया गया। CNBC के मुताबिक भारत, अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल क्वाड ममालिक की पहलगाम वाक़े की मजम्मत, फौरी इंसाफ का मुतालबा, भारत के पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात को आलमी बरादरी ने एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। क्वाड का मुश्तरका बयान भारतीय बयानिए की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। आलमी बरादरी की गैर जानिबदारी और नाम ना लेना पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की कामयाबी की अकास है। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार, मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी दिखावे और नारेबाजी तक महदूद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी मुल्क की जानिब से भारत की खुलकर हिमायत न की गई। पाकिस्तानी सिफारतकारी की पजीराई पर कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की हिकमत अमली को निशाना बनाया। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत की खुल के हिमायत की हो। चीन और तुर्की जैसे ताकतवर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। भारत ने पाकिस्तानी अदाकारों और YouTube चैनल्स के अकाउंट बहाल करने के बाद फिर ब्लॉक कर दिए। भारत ने मीडिया पर अकाउंट बहाली की खबर आने पर शदीद तनकीद का सामना करने के बाद दोबारा ब्लॉक किए। भारत ने फवाद खान, हानिया आमिर, अहद रज़ा मीर, मावरा हुसैन, यमुना जैदी और दानिश तैमूर के अकाउंट बहाल किए थे। पीपल्स पार्टी आवाम से किए हर वादे को निभा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत माली साल 2025-26 में 481 नए मंसूबे शुरू करेगी। हुकूमत सिंध ने 4 लाख से ज़ायद घरों को सोलर सिस्टम्स की फराहमी का सिलसिला शुरू कर रखा है। शहरों और देहातों के दरमियान फ़र्क ख़त्म कर देंगे और तरक्की के नए दरवाजे खोलेंगे। अमरीका आने वालों के लिए वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। तशद्दुद की तरकीब या ऐसी सरगर्मी पर अमरीका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। अमरीका आने वालों के लिए नई वार्निंग जारी। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले 64 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान फाइनल कल मालदीव और चाइनीज के मैच की फातेह टीम से खेलेगा।